पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स फंडामेंटल यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देखा था और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को हम लोगों ने लगाया था। अब जो है इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वीडियो फर्दर आएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, राइट। जितना आप शेयर करिएगा नॉलेज, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंट टाइम ग्राफ गिव्स। सो स्लोप ऑफ डिस्टेंट टाइम, तो डिस्टेंट टाइम ग्राफ में अगर आप स्लोप निकालिएगा, मतलब कि उसका डेरिवेटिव फाइंड करिएगा, तो डिस्टेंट टाइम्स को अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करिएगा तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस टाइम है, नॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम रहता तो वेलोसिटी मिलता। अगर डिस्टेंस टाइम है तो आपको स्पीड मिलेगा, ठीक है। डिस्टेंस टाइम्स को अगर आप उसका स्लोप फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो इसका जो स्लोप है आपको वो स्पीड देगा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। दूसरा क्या है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मतलब एरिया फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप इंटीग्रेशन करना होगा आपको एक्सेलरेशन टाइम को, ठीक है। मतलब कि आपको इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, देखो एक रिलेशन होता है, सिंपल सा याद रखो, आप लोगों को पता होगा ही। जैसे कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको वेलोसिटी मिलता है। अगेन आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको ये एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक। अब अगर आप इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन करोगे, और मतलब उसी का होता है एरिया अंडर कर्व फाइंड करना, तो अगर आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। और फिर वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपको बैक डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। तो ये दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज। एक्सेलरेशन कैसे मिलता है आपको, अगर आप वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब कि डी वी अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो है आपको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। तो ये डी वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये डी टी क्या है, चेंज इन टाइम, ठीक। तो आप अगर इसको डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, राइट, इंटीग्रेट कर दो तो ये एरिया अंडर आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन टाइम, और ये हो जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी। तो दो का क्या हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन, its speed keep changing, its velocity always changes, it always goes away from the earth, a force is always acting on it। कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन है, दैट मीन्स की वेलोसिटी जो है वो चेंज होगा, स्पीड विल ऑल्सो चेंज, फोर्स उस पर एक्ट होगा, एक्सेलरेटेड बॉडी है। तो इसका सी जो है वो क्या बोल रहा है कि इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, ये इनकरेक्ट है। तो यही पूछा है कि नॉट करेक्ट, तो सी जो है इसका नॉट करेक्ट है। 4 में आते हैं। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बस इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग ग्राफ, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस। तो आपके पास जो ग्राफ दिया हुआ है वो किसके किसके बीच दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच दिया हुआ, राइट।
तो वेलोसिटी और टाइम के बीच दिया हुआ है, वी टी ग्राफ दिया हुआ है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द बस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस। तो इसका डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है उसके अंडर का एरिया फाइंड कर लेना है, ठीक। तो आपका जो ग्राफ दिया हुआ है एक रेक्टेंगल पार्ट है, सॉरी एक ट्रायंगल पार्ट है और दूसरा आपका एक रेक्टेंगल पार्ट है। तो इस ट्रायंगल पार्ट का देखोगे तो बेस जो है वो 10 है, मिनट है 10 मिनट, और ये जो है हाइट आपका 60 है, ये फिर ये वाला पार्ट आपका 10 मिनट है और ये जो है फिर 60 मीटर पर सेकेंड है। एक चीज़ देखो, यूनिट में आप ध्यान दो थोड़ा सा, ये मीटर पर सेकेंड है, ये मिनट में दिया हुआ है। तो इसको आप अगर मिनट में है तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, ठीक है। तो 10 इंटू 60 क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, ये 10 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक। अब फाइंड करते हैं हाफ इंटू एरिया, फाइंड करते हैं पहले इस रीजन का, हाफ इंटू बेस कितना हो गया 10 इंटू 60 इंटू हाइट हो गया आपका 60, ठीक है। तो ये 5 बार में चल गया, फिर आपका 300 और ये हो जाएगा आपका 300 गुना 6, तो 6 पंचे 30, ये 3000 हो गया। प्लस ये भी एरिया निकालना होगा, ये एरिया रेक्टेंगल का हो गया, मतलब कि 10 गुना 60 गुना 60, मतलब कि ये कितना हो गया 6000, टोटल कितना हो गया 9000 मीटर हो गया, और ये 9 किलोमीटर के बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, सी हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि ए पैसेंजर इज इन अ मूविंग ट्रेन, tosses a 5 rupee coin. If the coin falls behind him, the train must be moving with a uniform acceleration, deceleration, speed, velocity. ओके, सो ज़रूर है कि वो यानी तो एक्सेलरेट कर रहा होगा यानी तो डी एक्सेलरेट कर रहा होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो नहीं होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में भी नहीं होगा, वो यानी तो एक्सेलरेट कर रहा होगा यानी तो डी एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो कॉइन जो उसके पीछे गिर रहा है, बिहाइंड हिम, फॉल बिहाइंड हिम, द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। और 200 लॉन्ग train is moving with a uniform velocity 45 km per hour. Calculate the time taken by train to cross the bridge of length of 800 मीटर। तो इसका आप मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग एप्टीट्यूड वगैरह में भी बनाते होंगे ये क्वेश्चन। तो इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप कि इसका आंसर क्या होगा। ए व्हीकल्स ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस L with speed v1, another half distance with v2, then its average speed is। तो इसका आप लोगों ने एज अ फार्मूला रट के रखा होगा। एवरेज स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। तो डिस्टेंस जो है आपका कितना हो गया, हाफ डिस्टेंस, तो L/2 डिस्टेंस जो है हाफ कवर किया, अनदर हाफ डिस्टेंस जो है L/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय उस डिस्टेंस को कवर, L/2 डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, तो L/2 डिवाइडेड बाई v1 स्पीड से कवर किया, और फिर जो अनदर हाफ डिस्टेंस है उसको v2 स्पीड से कवर किया, ठीक है। तो ये जो आप कैलकुलेट करोगे ये आपका क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जो भी डिस्टेंस है वो उसका है, ठीक है। और
हाफ डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से कवर कर रहा है और हाफ डिस्टेंस v2, तो इस केस में आप देखो जो भी आपका जो एवरेज स्पीड आ रहा है वो क्या आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जो भी स्पीड है उसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये हो जाएगा ना, देखो आप अगर l/2 यहाँ से कॉमन लोगे, ये हो गया l, ठीक है, या l/2 आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू l, ठीक। नीचे से भी l/2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2, ये आपका कट जाएगा तो 2 टाइम्स v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, मूव्स 2 किलोमीटर टू रीच एट पॉइंट बी, he turns back from B to point A, which of the following is true। डेफिनेटली ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही पूछा गया होगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। पर्सन जो है वो स्टार्ट करता है ए से और 2 किलोमीटर मूव करता है, पॉइंट बी पे पहुंचता है। ही रिटर्न्स बैक फ्रॉम बी टू ए, सब फिर बी से ए की ओर आया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल वो कितना हो जाएगा, 0। जहाँ से चला था फिर से वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। इस केस में बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्लियरिटी रहना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। 9 में क्या बोल रहा है कि रिलेशन दिया हुआ है आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। क्या रिलेशन दिया हुआ है, एस इज इक्वल्स टू 3t² माइनस 5t प्लस 7। इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी पूछा है तो हम जो है t इज इक्वल्स टू 0 पे फाइंड करेंगे, तो आपका वेलोसिटी जो हो जाएगा वो -5 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी हुज डिस्प्लेसमेंट फॉलोज द इक्वेशन। सो अगेन इसको आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। रिलेशन जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। तो 3s इज इक्वल्स टू 90 प्लस 5t², यही है ना। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में दिया हुआ एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 3ds/dt इज इक्वल्स टू 9 प्लस 10t। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10t। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, अच्छा ये 10 हो जाएगा ना, तो 10 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 3। अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं करना है। मेरा प्लानिंग है कि हम हर एक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस को करवा दें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत सारे सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए और आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाए। बताओ आप हमें कमेंट सेक्शन में कि इसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना, और ये भी बताओ कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। अगर अच्छे तरह से मैं समझा रहा हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में, और भी वीडियोस जो है हम लोग लेकर के आएंगे।